नुकीली चोटियों के पीछे सूरज डूब रहा था। घाटी में लंबी और ठंडी परछाइयां फैल गईं। एक अकेला बाज आग लगने वाले आकाश में एक खामोश पहरेदार की तरह ऊपर चक्कर लगा रहा था। हवा पतली और कुरकुरी, चीड़ और नम धरती की खुशबू लिए हुए थी। कांपते हुए अन्या नाम की एक जवान लड़की कांप उठी। उसने अपनी घिसी हुई शॉल को और कसकर खींच लिया। उसकी आंखें पहाड़ के कुंड की तरह गहरी और गहरी उनके छोटे से पत्थर के घर तक जाने वाले रास्ते को देख रही थी। सर्दी आ रही थी। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी। अन्या, उसने पुकारा। उसकी आवाज पहाड़ की हवा से कर्कश हो गई थी। अंदर आ जाओ, इतनी देर बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। अन्या की मां मीरा अपने घर से निकली। उसका चेहरा चिंता की रेखाओं से सदाबहार था। अन्या हिचकिचाई। उसकी निगाह रास्ते पर टिकी हुई थी। हवा में एक अडिगता थी, एक सन्नाटा जो हर आवाज को एम्पलीफाइड कर रहा था। दूर एक टूटी हुई टहनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक आकृति परछाई से निकली। लंबा और एक काले यात्री के वस्त्र में लिपटा हुआ वह शांत ताकत के साथ चला गया। उसके कंधे पर एक घिसे हुए चमड़े का बैग लटका हुआ था और उसका चेहरा चौड़ी चौड़ी टोपरी के नीचे छिपा हुआ था। अजनबी उनके द्वार पर रुक गया। उसकी आंखें गहरी और अपठनीय अन्या से मिल रही थीं। एक पल बीत गया, मौन से पतला फैला हुआ। फिर उसने अपना हाथ उठाया और मोटे तौर पर तराशे हुए दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। मीरा हाँफने लगी। अन्या का हाथ थाम लिया। उनके सुदूर गांव में अजनबी दुर्लभ थे, खासकर इतनी देर से। उसके दिल में पहाड़ की मेहमाननवाजी के साथ डर की जंग छिड़ गई। हालांकि अन्या ने अपने भीतर जिज्ञासा का एक अजीब सा भाव खिलते हुए महसूस किया। यह आदमी कौन था? वह कहां से आया था और उसे दुनिया के उनके अलग थलग कोने में क्या ले आया? अजनबी बोला। उसकी आवाज धीमी और सुखदायक थी, जैसे दूर की गड़गड़ाहट। मेरे अतिक्रमण के लिए मुझे क्षमा करें, उसने कहा, लेकिन मैं अपना रास्ता भटक गया हूं। क्या आप रात के लिए एक थके हुए यात्री को आश्रय दे सकते हैं? मीरा हिचकिचाई। उसकी निगाहें अजनबी से उनके अल्प भोजन पर गईं। भोजन दुर्लभ था, खासकर सर्दियों के करीब आने के साथ, लेकिन जरूरतमंद को ठुकरा देना, खासकर इन पहाड़ों में, अकल्पनीय था। कृपया अंदर आ जाइए, उसने अंत में कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण लेकिन स्वागत करने वाली थी। आप यहाँ सुरक्षित हैं। अजनबी अंदर आ गया। आभार में उसका सिर झुक गया। झोपड़ी छोटी और कम सुसज्जित उसकी उपस्थिति से और भी सिकुड़ती हुई प्रतीत होती थी। मीरा द्वारा दिए गए खुरदुरे लकड़ी के स्टूल पर वह बैठ गया। उसकी निगाह उनके विनम्र निवास पर टिकी हुई थी। चूल्हे में आग चटक रही थी। खुरदरी दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। मीरा, उसका चेहरा आग की गर्मी से नरम हो गया। उसने अजनबी की ओर एक कटोरी पतली दाल और रोटी का एक टुकड़ा धकेला। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास बस इतना ही है। अजनबी ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाकर भोजन ग्रहण किया। यह काफी से ज्यादा है। जैसे ही उसने खाया, उसने अपनी यात्रा के बारे में, दूर की भूमि और भूली हुई किंवदंतियों के बारे में बताया। उसने चहल पहल वाले शहरों और विशाल रेगिस्तानों, झिलमिलाते महासागरों और विशाल जंगलों के बारे में बताया। अन्या ने सुना। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हुई थीं। उसकी कल्पना उसके शब्दों से प्रज्वलित हो रही थी। उसने उस समय की बात की जब पहाड़ नहीं उठे थे, इससे पहले कि दुनिया बूढ़ी और थकी हुई हो जाए। उन्होंने प्राचीन जादू और भूले हुए देवताओं के बारे में बात की। उनके शब्द आश्चर्य और रहस्य की एक टेपेस्ट्री बुनते हैं। अन्या के पिता, एक लकड़ा जो वर्षों पहले पहाड़ों में गायब हो गया था, अक्सर उसे ऐसी ही कहानियां सुनाता था। उस समय की कहानियां जब दुनिया जवान थी और जादू से भरी थी। कहानियां जो उसकी स्मृति से फीकी पड़ गई थीं, उनकी जगह उनके अस्तित्व के लिए उनके दैनिक संघर्ष की कठोर वास्तविकताओं ने ले ली थी। लेकिन जैसे ही अजनबी बोला, वे यादें वापस आ गईं, उतनी ही विशद जैसे वे पहली बार साझा की गई थीं। अन्या ने अपने पिता का चेहरा देखा। उनकी झोपड़ी के बाहर गरजती हवा में उनकी हंसी गूंजती सुनाई दी। रात गहरी हुई। बाहर हवा गरज रही थी, शटर खड़खड़ा रहे थे और पत्थर की दीवारों में दरारों से सीटी बज रही थी। लेकिन झोपड़ी के अंदर अन्या पर एक अजीब सी शांति छा गई। बहुत दिनों में पहली बार उसने आशा की किरण महसूस की। अजनबी, उसका भोजन समाप्त हो गया, अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया। उसने अन्या की ओर देखा। उसकी गहरी आंखों में कुछ अपठनीय सी झलक थी। अन्या, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। अचंभा करने की अपनी आदत कभी न खोई। फिर वह अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे की ओर चल दिया।
अन्या का दिल डूब गया। वह नहीं चाहती थी कि वह चला जाए, अभी नहीं। रुको, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। तुम कहाँ जा रहे हो? अजनबी रुक गया। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर टिका हुआ था। वह उसकी ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। मेरे सामने एक लंबी यात्रा है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज दूर से आ रही थी, जैसे वह पहले से ही मीलों दूर हो। अभी बहुत पहाड़ चढ़ने हैं, बहुत सी कहानियां सुनानी है। अन्या उससे और पूछना चाहती थी, उसका नाम जानने के लिए, यह समझने के लिए कि वह उनकी दूरस्थ घाटी में क्यों आया था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। अजनबी ने दरवाजा खोला और बाहर ठंडी सुबह की हवा में कदम रखा। वह एक पल के लिए रुका। उसकी निगाह बर्फ से ढकी चोटियों पर जा रही थी जो उनके ऊपर मंडरा रही थीं। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, उन्होंने कहा। हवा के ऊपर उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आपका दिन गर्मजोशी और रोशनी से भरा हो। और यह कहते हुए वह मुड़ा और पहाड़ी पर चिपकी हुई धुंध में गायब होता चला गया। अन्या उसे जाती हुई देखती रही। उसका हृदय कृतज्ञता और हानि के मिश्रण से भारी था। उसके पास इतने सारे सवाल थे, इतनी सारी बातें थीं जो वह पूछना चाहती थी, लेकिन वह चला गया था। उतनी ही जल्दी और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया जितनी जल्दी वह आया था। अन्या बहुत देर तक खिड़की पर खड़ी रही, उस जगह के चारों ओर घूमती और नाचती हुई धुंध को देखती रही जहां अजनबी गायब हो गया था। सूरज अब ऊंचा था। बर्फ से ढकी चोटियों पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था, लेकिन सूरज की गर्मी उस ठंड को दूर करने के लिए बहुत कम थी जो अन्या के दिल पर छा गई थी। वह आदमी कौन था? वह कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था? क्या उसे हमारी दूरस्थ घाटी में लाया था? क्या यह केवल संयोग था, जैसा कि उसने दावा किया था, या उसके आने के पीछे कुछ और था? अन्या के पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। केवल एक अजीब सी खालीपन जहां कुछ क्षण पहले अजनबी खड़ा था। क्या वह कभी लौटेगा? जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अजनबी की यात्रा की स्मृति अन्या के मन में रच बस गई। वह अक्सर उसके बारे में सोचती थी, उसकी कहानियों के बारे में, उसकी दयालुता के बारे में, उस अजीब सी शांति के बारे में जो वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में लाया था। कभी कभी जब बाहर हवा चलती थी और बर्फ उनके दरवाजे के खिलाफ ऊंची होती थी, तो अन्या कल्पना करती थी कि उसने घूमते हुए टुकड़ों में अपना फिगर देखा। वह कल्पना करती थी कि वह उनकी आग के पास बैठा है, अपनी कहानियां साझा कर रहा है, उनके विनम्र घर को गर्मजोशी और रोशनी से भर रहा है। अन्या को नहीं पता था, पर आशा, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसके हृदय में उज्जवल रूप से जलती रही। और इसलिए अन्या इंतजार करती रही और देखा, और हवा की फुसफुसाहट को सुनता रहा, उम्मीद करता रहा कि एक दिन वे अजनबी की आवाज को वापस उसके पास ले आएंगे।